श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणस्वर्णत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम धरकाश्मते नमः। प्रसंग क्रमे आज श्रीमद् भागवत महापुराण से दसम स्कंद की अथय 300 अध्याय अर्थात 29वें अध्याय कथा है। इसमें कि रासलीला का आरंभ की कथा श्रवण किया जा रहा है। रासलीला प्रारंभ हो रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षम्रन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपासिता। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थीं, अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रीतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों का बढ़ गया था, दूर कर दिया। पूरे दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच में स्थित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रूप रंग में रंग गया था। वन के कोनों कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली कामबीज क्लीम की अस्पष्ट एवं मधुरतान छेड़ी। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूँ तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियाँ भी छीन ली। बंसी ध्वन सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पद रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतने वेग से चली कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। दुहत्यो अभिययुः काश्चिद् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयो अधिसृत्य संयावा मनुद्वास्यापराययुः परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चिद् दश्नन्त्यो अपास्य भोजनम्। तो बंसी ध्वनि सुनकर जो गोपियाँ दूध दूह रही थी, वे अत्यंत उत्सुकता व दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। और जो चूल्हे पर दूध औटा रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रहे थे, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही जो कि त्यों छोड़कर चल दी। और जो भोजन परस रही थे, वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे जो बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी, वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन और उपटन लगा रही थी, और कुछ आंखों में अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुँचने के लिए चल पड़ी।
लिम्पन्त्यः प्रविजन्त्यो अन्या अजन्त्यः काश्यलोचने व्यस्तस्तवस्त्राभरणा काशितकृष्णान्तिकं वजुः तावार्यमाणाः पद्भिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो नान्यवर्तन्ते मोहिताः। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुकी, न रुक सकी। रुकती कैसे? विश्वमोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन, आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियाँ घरों के भीतर थीं, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंदी और बड़ी निर्तन्मयता श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित अपने परम प्रीतम श्री कृष्ण की असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उसमें उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्यवस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य या प्राकृतिक शरीर प्राप्त कर लिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्मबंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रीतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृतिक गुणों में ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चेदिराज शिशुपाल भगवान के प्रति देशभाव रखने पर भी अपने प्राकृतिक शरीर को छोड़कर अपराकृतिक शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि, विनाश, प्रमाण, प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहित हैं। वे अचिंत्य, अनंत, अपराकृत, परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने यह जो अपने को अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, कामम, क्रोधम, भयम, स्नेहमैक्यम, सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदतो यान्ति तन्मयताम हिते। भगवान से संबंध होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। वह संबंध चाहे काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह, नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियाँ जोड़ दी जाएं, वे भगवान से जुड़ती ही हैं। इसलिए वृत्तियाँ भगवानमय हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की ही प्राप्त होती है। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात है? अरे, उनके संकल्प मार्ग से बाहों के इशारे सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियाँ, गोपियाँ मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों न हो, भूत, भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स्वागतम वो महाभागाः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् भूतागमन कारणम। हे महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना? कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? रजन्नेशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। कहते हैं, सुंदरी गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है। इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं।
अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय और जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। कहते हैं फिर आगे, मातरः पितरः पुत्राः भ्रातरः पतयश्चैवः विचिन्वन्ति यपश्यन्तो मां कृध्वं बन्धु साधुसम। कहते हैं तुम लोगों ने तुम्हें न देख करके तुम्हारे माँ बाप पति पुत्र भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में न डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्प में लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो। और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए वे वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा और भी बढ़ा देते हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया, अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र ब्रज में जाओ, लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो। जाओ अपने पतियों की और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे गौों के बछड़े रोमा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गावें दुहो। अथवा यदि मेरे प्रेम से व्यस्त परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो, इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। यह तो तुम्हारे योग्य है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्य मायया तद्बंधूनाम च कल्याण्यः प्रजानाम च अनुपोषणम। दुर्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो यो रोग्य धनोपि वा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेषु भीरपातकी। फिर कहते हैं, जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने के अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पद का या परित्याग न करें, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला, भागहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निधन ही कौन हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अबजस होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत दुख क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे। यह साक्षात परम भय नरक आदि का सेतु है। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सबके कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। श्रवणाद दर्शनाद ध्यानम मयि भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियाते ततो गृहन। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह प्रिय वचन भाषण सुनकर गोपियाँ उदास खिन्न हो गईं। उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह पार समुद्र में डूबने उतराने लगीं। उनके बिंबा फल पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल थर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए। वे पैर के नाखों से धरती को देने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्षस्थल पर पहुँचने और वहाँ लगी हुई केसर को धोने लगी। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल ना सकी, चुपचाप खड़ी रह गईं। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए हैं थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रीतम श्री कृष्ण की निष्ठुरता से भरी बात सुनी तो वह बड़े ही अप्रिय से मालूम हो रही थी। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गईं, आंसुओं के मारे रुंध गईं। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्राणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। गोपियों ने कहा, मैवं विभो अर्हति भवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो लभते मोक्षुन। तो भगवान जो है कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम
इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आज पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुझ भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। यत्पत्यपत्य सुहृदामनुभृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अष्ट्वेवमेतदुपदेशपदे त्वधीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का राज जानते हो। तुम्हारा कहना है कि अपने पति पुत्र भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है। अच्छा सा ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद अर्थात चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम्हें समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रीतम हो। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वयात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरातिदैः किं तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्मि सिन्ध्या आसामृतो त्वयि त्वयि चिराधर विन्देत। तो कहते हैं कि आत्मज्ञान ने पूर्ण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पुत्र पुत्रादि से क्या, पति पुत्रादि से क्या प्रयोजन परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, तुम कृपा करो। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहाती लता का छेदन मत करो। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इससे से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वह चित्त टूट लिया। इससे तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुख स्वरूप हो। परंतु अब तो हमारी गति मति निराली ही हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं, और यदि वहाँ जाएं तो क्या करें। राम वल्लभ, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है। तुम उसे तुम अपने अधरों की धारा से बुझा दो। विदा व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इससे प्रायः तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को कभी कभी भी मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई हैं। पति पुत्रादिकों की सेवा तो दूर रही। हमारे स्वामी श्री यत्पादाम्बुज जर्श्चक्रमे तुलस्या लब्धापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टं यस्या स्ववीक्षण कृते अन्यसुरप्रयासत् तद्वद् वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः। हमारे स्वामी जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्ष स्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंदता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी शौत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती है। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज की शरण में आई हैं। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली है, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। प्रीतम, वहाँ तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुषभूषण पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चार चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। प्रीतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलकें झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनी कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना आनंद सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा को भी लजाने वाली है, तुम्हारी यह नयन मनोहारी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभय देने में अत्यंत उदार हैं, और तुम्हारा यह वक्षस्थल जो नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी ऐसी कौन सी स्त्री है
जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर तथा इस लोक सुंदरी मोहनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती है, एवं जिसे देखकर गौ पक्षी वृक्ष और हरिण भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, अपने तुलसी निहार कर आर्मर्यादा से विच्युत न हो जाएं, कुल कान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त न हो जाएं। हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए प्रकट हुए हो। और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम है, बड़ी कृपा है। प्रीतम, हम भी बड़ी दुखनी हैं, तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वक्षस्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण संकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया, और यद्यपि आत्माराम हैं, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाव भंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में जो कि तो एक रस स्थित थे अच्युत। जब वे खुलकर हंसते तब उनके उज्ज्वल दांत कुंदगली के समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेममयी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी घोष शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हो। गोपियों के सत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहने वृंदावन को शोभामान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियाँ अपने प्रीतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ जमुना जी के पावन पुलिन पर जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। नद्या पुलिन्माविश्य गोपीभिर्हिम बालुकम रेमे तत्तारलानंद कुमुदा मोदवायुना बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरुर निविस्तनाल भवनर नरमन खाग्रपातै श्वेल्यावलोक हर्षितैर्ब्रज सुंदरीणा मुत्तम भयन दतिपतिम रमयांचकार। और हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के साथ हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांघ, नीवी और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना, इनकी आंख द्वारा गोपियों के दिव्य काम रस को परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान कृष्ण ने उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। उदासियों में सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं। वे कुछ मानवती हो गई। जब भगवान ने देखा इन्हों ते अपने सुहाग का कुछ गर्व हो आया है और अब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में ही अंतर्धान हो गए। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडा वर्णनम नाम 39 अध्यायः। श्रीराम जय राम, जय जय राम।